हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपाले। चेयर कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, गाइड मी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, गाइड कीजिए। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, हार्मनी, पावर एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। रेस्ट एंड rejuvenate, mental conflict, spiritual strength, solitude, memories of love, and love begins, पेशेंस एंड प्लानिंग। ओके गाइस, तो आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। आई होप आपको सभी कार्ड्स बहुत अच्छे से नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो नज़र आया वो ये कि आपके जो पर्सन है इस वक्त इनकी जो एनर्जी है वो ये है कि लाइफ में लव होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है। और पास्ट के अंदर अगर इन्होंने लव को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं किया अपनी लाइफ में, लव से अगर ये बहुत ज़्यादा दूर थे या फिर इनकी सोच अलग तरीके से थी, ठीक है, इनके माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलती थी, या फिर यू नो होता है ना, कुछ लोग लव कनेक्शन को ऐसे ही देखते हैं कि ठीक है, कनेक्शन है तो है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कभी भी उन्होंने कनेक्शन को इस तरीके से नहीं देखा कि अरे ये कनेक्शन या फिर लव, ये एक बहुत ही ज़्यादा यू नो गहरा अनुभव है जो सबको एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं मिलता। ठीक है, एक्चुअली क्या है यहाँ पर देखो, ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे इस पर्सन ने सारी चीज़ों को अनुभव किया है। और जब कोई चीज़ को आप अनुभव कर लेते हो और इस चीज़ की मांग कभी आपने की नहीं होती है, मतलब आपने मांगा नहीं था, आप इतने लकी थे कि आपको वो कनेक्शन मिला, आपको वो चीज़ अनुभव करने में आई। ठीक है। और उसके बाद आपको लगता है कि इतना नॉर्मल ही तो है, क्योंकि वो आपने मांगा नहीं था, उसके लिए कोई आपने मेहनत नहीं की थी, वो चीज़ तो आपको यूं ही मिल गई। और आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे आपके पर्सन है कि लव ही तो है, कनेक्शन ही तो है, ऐसे तो बहुत सारे बन जाएंगे। क्योंकि आपने उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया या उसकी वैल्यू आपने नहीं समझी। एक बार वो आपकी लाइफ से चला जाए, ठीक है, तो इंसानों का जो बिहेवियर है वो कुछ इस तरीके का होता है कि जो चीज़ उन्हें नहीं मिलती वो उसी चीज़ को चेस करते हैं, जो मिल जाती है उसकी वैल्यू शून्य कर देते हैं। मतलब जो चीज़ उन्हें प्राप्त नहीं है उसके पीछे तो वो दौड़ते हैं, लेकिन जो चीज़ मिल जाती है उसकी बेकदरी करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये तो अवेलेबल है ना हमारे लिए। वही सेम आपके कनेक्शन के साथ भी हो चुका है पास्ट के अंदर, क्योंकि ऐसे मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं कि कनेक्शन बहुत हारमोनियस कनेक्शन इस पर्सन के साथ आपका रहा है और इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा हारमोनी इस कनेक्शन में फील किया। आज भी ये पर्सन इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा हारमोनी फील करते हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ऐसे है कि कनेक्शन को बहुत ज़्यादा
वैल्यू या तो किया नहीं गया है या प्रायोरिटी पे नहीं रखा गया। मतलब ऐसे नहीं किया गया है कि अरे ये कनेक्शन है, हम दोनों अलग हो जाएंगे या फिर कनेक्शन मुझसे कहीं दूर चला जाएगा। इस तरीके से इस पर्सन ने कभी सोचने की कोशिश नहीं की। इनको लगा कि अरे तो ये अवेलेबल है। इसके बाद यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है ना, वो ऐसी है अभी अभी की अगर मैं बताऊं, ये तो मैंने आपको पास्ट बताया। इस पर्सन की एनर्जी है कि कनेक्शन इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अंदर से जैसे तोड़ रहा है। जैसे वो होता है ना कि हर चीज़ से ये पर्सन दूर होते जा रहे हैं। जब से ये कनेक्शन इस पर्सन से दूर हुआ है, वो हार्मनी जो आप दोनों के बीच में थी, वो हार्मोनियस कनेक्शन, जब से ये पर्सन आपसे दूर हुए हैं, अजीब तरीके का अकेलापन इस पर्सन की लाइफ में आ गया। हो सकता है इस पर्सन के पास बहुत सारे लोग हों, आसपास बहुत सारे लोग हों, लेकिन फिर भी जैसे ये मन से बहुत ज़्यादा अकेले हैं या खाली है। ठीक है। और लगातार ये पर्सन सोचते रहते हैं। किसके बारे में सोचते हैं? इस कनेक्शन के बारे में सोचते रहते हैं, या उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, मेमोरीज ऑफ लव, यादों के बारे में सोचते रहते हैं। अब देखो कि इस कनेक्शन ने इस पर्सन से पूरी ऊर्जा ले ली। समझना, पास्ट के अंदर इस कनेक्शन को, आपके पार्टनर को ऊर्जा देने की जरूरत थी कि वो इस कनेक्शन पे, आपके हार्मोनियस कनेक्शन पे अपनी ऊर्जा लगाएं और इसको वैल्यू करें। आपके पार्टनर ने इस पर ऊर्जा न लगाने की बजाय अपनी ऊर्जा लगाई अलग चीज़ों पे कि अरे ये भी है, वो भी है, दुनिया भर की चीज़ें, लाइफ के दूसरे एरिया भी हैं। लेकिन जैसे ही ये कनेक्शन इस पर्सन से दूर हुआ, इस पर्सन की पूरी ऊर्जा इस कनेक्शन पे लग रही है। यानी कि आपके कनेक्शन में जो जो भी हो चुका है पास्ट में, उस पर लग रही है। इसका मतलब आप एक चीज़ समझते हो कि जो चीज़ आपकी लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल है, उस पर आप अपना टाइम और एनर्जी नहीं लगाते। आप हमेशा अपना टाइम और एनर्जी उस चीज़ पर लगाते हैं जो आपकी लाइफ में अभी पाना बाकी है या आपकी लाइफ में अवेलेबल है। उसको खींच खींच कर आप अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हो। एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में, उनके पास बहुत पैसा है, लग्जरी लाइफ जीते हैं, बहुत मनी है। ठीक है। तो उन आप देखो कि मनी से बहुत खासी अटैचमेंट उनको नहीं हो, क्योंकि वो चीज़ तो उनके लिए अवेलेबल है ना। भले ही बहुत सस्ती चीज़ों के पीछे वो भागे, ठीक है, लेकिन वो उन चीज़ों के पीछे भागेंगे जो उनकी लाइफ में अवेलेबल नहीं है। और आप कहोगे कि क्या ही इंसान है, किन चीज़ों के पीछे पड़ा हुआ है, इतना अच्छा खासा इंसान, इतना पैसे वाला इंसान, ये किन चीज़ों के पीछे भाग रहा है? वो उन चीज़ों के पीछे भागेगा जो उसकी लाइफ में अवेलेबल नहीं है। ठीक है। आपकी ऊर्जा हमेशा वही लगती है जो आपकी लाइफ में नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर वही मैसेज निकल के आ रहा है कि जब तक ये कनेक्शन था, इस पर ऊर्जा कम लगी है। जैसे ही कनेक्शन दूर हुआ, यानी कि ये कनेक्शन में आप दोनों अलग हुए या आप सेपरेट हुए, वैसे ही इस कनेक्शन पर ऊर्जा लग रही है। और ये बहुत ही ज़्यादा सीधा मैसेज निकल के आया है। अब इंसान की इच्छा है कि वो इस कनेक्शन को पाले या फिर ये कनेक्शन दोबारा से बन जाए। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड निकल के आता है। ठीक है। यहाँ पर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड निकल के आता है। ओके। तो आपके जो पर्सन है, इस वक्त मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे काफ़ी स्ट्रेंथ इस पर्सन ने बनाई हुई है एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है। ये इस पर्सन की एक इच्छा है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस यहाँ पर ये दिखा रहा है, ये इस पर्सन की एक इच्छा है, कनेक्शन अभी राइट नाउ। तो पहले क्या था फिर? अगर आज ये कनेक्शन की पर्सन इच्छा कर रहे हैं, तो पास्ट में क्या इस पर्सन को इस कनेक्शन की कोई इच्छा नहीं थी? या क्या ये नहीं चाहते थे कि ये कनेक्शन बने? नहीं, चाहत तो उनकी पहले भी थी, आहत भी है। पहले बस सारी चीज़ें इस पर्सन के सामने थी, अवेलेबल थी, तो इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा उनको लाइटली लिया। अभी सारी चीज़ें इस पर्सन के कंट्रोल से बाहर है, तो इस पर्सन को टेंशन दे रही है। जब तक चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, तब तक आप उन पर सही तरीके से एक्शन नहीं लेते, उन पर सही तरीके से आप काम नहीं करते। और जिस दिन वो आपके कंट्रोल से बाहर चली जाती, फिर इंसान छटपटाता है कि अब मैं क्या कर लूँ। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। हालांकि ये एक इच्छा के तौर पे है इस पर्सन के लिए कि ये कनेक्शन उन्हें मिले, और यही कनेक्शन है जो इस पर्सन को अकेले में पावरफुल बना रहा है। मतलब जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत सारे लोगों के बीच में होकर भी ये पर्सन सॉलिट्यूड की एनर्जी में अकेले हैं, और क्योंकि वो अकेले हैं, पावर की एनर्जी है। यानी कि लगातार इस पर्सन की पावर बढ़ रही है। अंदर का जो इंसान है, अंदर का जो एक अंदर की जो पावर है वो बढ़ रही है। जो हम कहते हैं ना कि मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, तो इस ताकतवर वाली एनर्जी है वो यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रही है। ठीक है।
इंसान हमेशा से ताकतवर है। यहाँ पर भी एक ये चीज़ है कि अब बढ़ रही है, एक्चुअली ये ऑलरेडी ताकतवर हैं, बस वो भूल गए हैं कि वो ताकतवर हैं। ठीक है, तो आपको याद दिलाना कि आप ऑलरेडी पावरफुल हैं, यही चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में। जैसे कल की मैंने रीडिंग की थी, जिसने नहीं देखी हो, साइकिक टैरो शिव ट्रिपल 8 पे हनुमान जी बाबा वाली, उसमें सेम मैसेज निकल के आया था कि आप एक वॉरियर हैं, पावरफुल सोल हैं, आप भूल बैठे हो कि आप कौन हो, अपने आप को जगाओ। ठीक है, तो वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, मेंटल कन्फ्लिक्ट की एनर्जी है इस पर्सन की लाइफ में। अभी भी ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन इस पर्सन की इच्छा है कि कनेक्शन उनको मिले और दोबारा से हारमोनी को फील करना चाहते हैं, वो हारमोनियस कनेक्शन को ये पर्सन अनुभव करना चाहते हैं दोबारा से। और इसके लिए पर्सन जो है कहीं ना कहीं मेडिटेशन करना या फिर कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने लगे, जिससे इनका मन शांत हो, क्योंकि मन में बहुत बातें चलती हैं और कई बार मन इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डरा देता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब सारे चैलेंजेस आ गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तुम्हारे हाथ में अब सारी चीज़ें नहीं हैं। ओके, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं कि टैरो क्या बताते हैं। लेट्स सी, प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। टू ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, टू ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, टू ऑफ कप्स। मैंने बोला यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है इस वक्त इस पर्सन की एनर्जी में, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एंड टू टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्या किसी को यहाँ पर टू 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 नज़र आ रहा है? किसी को यहाँ पर टू 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 नज़र आ रहा है? ट्रिपल टू की एनर्जी है, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये कनेक्शन उन्हें मिल जाए, आपके साथ उनका कनेक्शन दोबारा बन जाए, और वो अपनी चॉइस को रखना चाहते हैं यूनिवर्स के सामने, चूज करना चाहते हैं और ये कनेक्शन चूज करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे आपके पर्सन जो है वो एक एक थॉट यहाँ पर दे रहे हैं कि इस कनेक्शन से ये पर्सन जो है वो दूर नहीं जाना चाहते, यानी कि ये कनेक्शन किसी भी हालत में इस पर्सन को मिले। ठीक है, पास्ट में अगर इस पर्सन ने कनेक्शन को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, अभी इनकी एनर्जी है कि नहीं, ये उसे इग्नोर नहीं करना चाहती, क्योंकि ये कनेक्शन की इस कनेक्शन की हार्मोनियस कनेक्शन को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ठीक है, तो पास्ट में अगर इनको कभी कहा था यूनिवर्स ने डिसाइड, तो ये पर्सन ने जो भी डिसीजन लिया हो, लेकिन इस वक्त ये पर्सन का यही है कि उन्हें समझ में आ गया एक्चुअली में कि आप उनके कौन हो, या फिर ये कनेक्शन इस पर्सन के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा हावी है। और ये कनेक्शन ना, ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के मन में बहुत अटैचमेंट है इस कनेक्शन को लेकर, ये अवेयरनेस में इस पर्सन को ये चीज़ समझ में आई है कि कनेक्शन वास्तव में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फुलफिल करता है। जैसे इनको लगता है कि इनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई जब ये कनेक्शन उन्हें मिलता है। बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के अंदर चेंज हुई हैं, अवेयरनेस आई है इस पर्सन को। और कहीं ना कहीं फोर ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है जैसे ये पर्सन इस कनेक्शन में मैरिज के बारे में भी सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है कि इस कनेक्शन में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है इस पर्सन की। ठीक है, इन्होंने जो भी डिसाइड किया था उसके बाद इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई है, और इनको अपने जो भी फैसले रहे हैं पास्ट के अंदर, या जो भी फैसला इन्होंने लिया था आपसे रिलेटेड, उस पर इस पर्सन ने ये पाया कि इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है और बहुत कुछ बदला इस पर्सन की लाइफ में। और इस पर्सन का ध्यान इस समय पूरा इस कनेक्शन के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है,
और टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी ये भी दिखाता है कि जैसे अगर जगलिंग थी कि क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है, तो धीरे धीरे वो जगलिंग भी खत्म हो रही है। ऐसा नहीं है कि मेंटल कन्फ्लिक्ट पूरी चली गई। देखो इंसानी मन है, कुछ ना कुछ सोचता रहेगा जब तक क्लैरिटी में नहीं आ जाता। लेकिन आप मुझसे पूछो तो 80 to 85% टाइम ये पर्सन क्लियर हो चुके हैं कि इनको कौन चाहिए या क्या चाहिए। ठीक है, सो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो आप इस यूनियन को क्लेम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।